क्या आपने कोरोना वैक्सीन लिया है? या क्या आप कोरोना वैक्सीन लेने से डर रहे हैं? क्या आप कोरोना वैक्सीन लेना चाहते हैं? अगर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आभा होम्योपैथिक क्लिनिक इस YouTube चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर भारती माने, मैं डॉक्टर अमित माने आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं पूरी दुनिया कोरोना या कोविड-19 बीमारी से लड़ रही है। गए 1.5 साल में बहुत सारे लोगों को कोविड होके गया है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई है। दुनिया भर के डॉक्टर, साइंटिस्ट इस बीमारी पर दवाई निकालने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, फिर भी हम इस बीमारी पर काबू नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसमें एक अच्छी बात है कि बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होने के बाद में डॉक्टरों ने कोविड-19 की वैक्सीन ढूंढ के निकाली है। यही एक आनंददायी बात इस कोविड-19 में है। दुनिया में लगभग 12-13 वैक्सीन्स अवेलेबल है। इंडिया में मुख्यतः कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये 2 अवेलेबल वैक्सीन्स हैं। अगर आपको वैक्सीन लेना है तो वो क्यों लेना है, कैसे लेना है, उसके फ़ायदे क्या है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, वैक्सीन आखिर क्या होती है? किसी भी रोग के प्रति प्रतिरक्षा को सामने रखते हुए, प्रिवेंशन को सामने रखते हुए किसी मनुष्य को सुई की सहायता से उसी रोग के कीटाणु डेड फॉर्म में या तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में सुई की सहायता से छोड़े जाते हैं। उसे हम टीका या वैक्सीन कहते हैं। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जो नवजात शिशु होते हैं उनमें जन्म से तुरंत बाद BCG का वैक्सीन दिया जाता है। इस वैक्सीन में टीबी के कीटाणु डेड फॉर्म या तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में दिए जाते हैं, जिसे हम लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन भी कहते हैं। इससे क्या होता है, टीबी के रोग के प्रति एंटीबॉडीज़ उस बच्चे में तैयार होते हैं। तो कोविड-19 में ऐसा क्या होता है, तो कोविड-19 वैक्सीन में ऐसा क्या होता है, तो कोविड-19 वैक्सीन भी कोविड के वायरस से ही बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, कोविड का जो वायरस होता है वो वायरस डेड फॉर्म या तो कमज़ोर फॉर्म में सुई की सहायता से किसी भी व्यक्ति या मनुष्य में सुई की सहायता से छोड़ा जाता है। तो इसे हम कोविड-19 वैक्सीनेशन कहते हैं। जब हम कोरोना का वैक्सीन लेते हैं तो क्या होता है, ये शरीर की कैसे मदद करता है? हम कोई भी वैक्सीन लेते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट चीज़ है एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं। वैक्सीन जैसे ही शरीर में जाता है वैसे शरीर उसको फॉरेन बॉडी समझ के बाहर निकालने की कोशिश करती है और इसी प्रक्रिया में एंटीबॉडीज़ डेवलप होती है और यही एंटीबॉडीज़ अपने शरीर को वायरस के प्रति सुरक्षा देती है। क्योंकि कोरोना वायरस में डेड फॉर्म में या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में कीटाणु है या वायरस है, इसके लिए शरीर में डिसीज़ पैदा नहीं होता या इन्फेक्शन नहीं होता है। और दूसरी बात बनती है, इसी प्रक्रिया के दौरान अपने शरीर में एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप होती है। इसी को सेलुलर इम्यूनिटी बोला जाता है। इसी मेमोरी जो सेलुलर इम्यूनिटी की मदद से हमारा शरीर जो है वो वायरस को ख़त्म करता है और अपने शरीर को प्रभावित होने से बचाता है। मान लो अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसकी सीवियरिटी कम होती है और अगर फ्यूचर में कोरोना का इन्फेक्शन हो भी गया वैक्सीन लेने के बाद, तो क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड है, ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड है, तो जो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एक्टिवेट होती है और उससे असंख्य मात्रा में एंटीबॉडीज तैयार होते हैं और हमारे शरीर को बचाया जाता है। इस कोविड-19 वैक्सीन की इफिकेसी कितनी है, यानी कि इसका परसेंटेज ऑफ इम्यूनिटी जो है वो कितना है, एग्जैक्ट डेटा कहना तो मुश्किल है, पर आज तक जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं
उससे ये बात सामने आई है कि अराउंड 70 to 80% ऑफ एफिकेसी इसमें देखी गई है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत अच्छी बात है। एग्जैक्ट डेटा कहना तो मुश्किल होगा, बट इससे सिवियरिटी ज़रूर कम होती है। वैक्सीन लेने के बाद अपने को सिम्टम क्यों डेवलप होते हैं? जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि कोई भी वैक्सीन लेने के बाद अपने शरीर में एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं, उस वायरस के प्रति लड़ने की क्षमता तैयार होती है, और इसी प्रक्रिया में एंटीबॉडीज़ होने की वजह से वैक्सीन के बाद हल्का बुखार आना या शरीर में दर्द होना या वैक्सीन की जगह पे कभी कभी रैशेस आना, दर्द होना, ये सिम्टम हो सकते हैं। माइल्ड होते हैं जो, ये माइल्ड सिम्टम रहते हैं और जो कि सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, वो अपने आप 2 दिन में चले जाते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी है या फिर पर्टिकुलर ड्रग से एलर्जी है, तो वैक्सीन लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह एक बार ज़रूर लें। और इसी के साथ गवर्नमेंट ने जो कोविड-19 के गाइडलाइंस जारी किए हैं, प्रोटोकॉल जारी किए हैं, अपना मास्क पहने रहिए, हाथ की सफाई रखिए और दूरी बनाए रखिए एक दूसरे में, सोशल डिस्टेंसिंग, वियरिंग मास्क and using sanitizer or washing hands with soap for 20 seconds on and off, ये सब बातें आप ज़रूर ध्यान में रखिए। आशा करते हैं कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में आपको आज जानकारी मिली होगी और आपका डर ज़रूर कम हुआ होगा। हमारा आपसे निवेदन है कि आपको जब भी कोविड-19 वैक्सीनेशन का इन्विटेशन मिले या आपको जब भी मौका मिले इस वैक्सीन को लेने के लिए, तो ये वैक्सीन को ज़रूर ले और अपने को और अपने परिवार को इस बीमारी से बचाएं। आभा होम्योपैथी क्लिनिक इस YouTube चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर अमित माने, मैं डॉक्टर भारती माने, आप सबको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।